नमस्कार, मैं डॉक्टर मंदाकिनी संजीवनी क्लिनिक नोएडा उत्तर प्रदेश से। आज का हमारा विषय है कि पुष्य नक्षत्र के दिन ही स्वर्ण प्राशन कराने की संस्कृति क्यों की जाती है। तो पुष्य नक्षत्र जो है 27 नक्षत्रों में 8वां नक्षत्र होता है और इसे नक्षत्रों का राजा कहते हैं। पुष्य का मतलब होता है पोषण करना, ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान करना। इस नक्षत्र को मानव सहयोगी नक्षत्र भी माना जाता है। कहा जाता है इस दिन आमाशय, फेफड़े और पसलियों जैसे विशेष अंगों पर यह विशेष प्रभाव छोड़ता है। यह शुभ ग्रहों से प्रभावित होकर के इन अंगों को बल, पुष्टि एवं निरोगी बनाता है। अब ग्रहों की बात करते हैं तो इसमें दो विशेष ग्रह इस पर प्रभावी होते हैं, वह हैं बृहस्पति और शनि। जो बृहस्पति होते हैं वो देवताओं के गुरु होते हैं और इनका काम होता है शुभ कर्म में प्रवृत्त कराना, ज्ञान, बुद्धि एवं विवेक देना। शनि की बात करें तो ये न्यायप्रिय हैं, बल हैं, पुष्टिकारक हैं और चिरस्थायी हैं। और अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा इस दिन अपने नक्षत्र पुष्य से संयोग करता है और उस पर अपना प्रभाव छोड़ता है। उसका प्रभाव है शीतलता, जिसकी वजह से इस समय किए गए कार्य सकारात्मक परिणाम देते हैं। इन ग्रहों के विशेष प्रभाव से और विशेष स्थिति से ही यह दिन और यह नक्षत्र पुण्य और प्रभावी और महत्व वाला बन जाता है। अगर हम सोने की बात करते हैं तो सोना जो है वह बृहस्पति का प्रतिनिधि माना जाता है और इसका जो है प्रतिनिधि होने की वजह से यह ज्ञान और समृद्धि का वर्धन करता है। पुष्य नक्षत्र के दिन सोने का औषधीय प्रयोग करने से इसमें औषधीय गुणों का वर्धन होता है। और इसके अलावा इस दिन अगर हम इस स्वर्ण में ब्राह्मी, वचा, शंख पुष्पी, गिलोय का मिश्रण डाल करके और उसको शहद और घी के साथ मिक्स करके बच्चों में अगर हम स्वर्ण प्राशन कराते हैं तो बच्चों के शरीर में यह दवाइयाँ अच्छे रूप से अवशोषित हो करके उनकी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती हैं। और इसके अलावा इन नक्षत्रों और ग्रहों की ऐसी व्यापक स्थिति होने के कारण इस कार्य का सकारात्मक परिणाम मिलता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस दिन क्यों ही परिकल्पना की गई है या क्यों ही इसकी प्रशंसा की गई है कि पुष्य नक्षत्र के दिन ही स्वर्ण प्राशन क्यों कराना चाहिए। अब औषधियों के बारे में आइए थोड़ा सा बात करते हैं। जैसा कि गिलोय के बारे में हम सारे जानते हैं कि ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। ये प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली को मजबूत करता है, पाचन को मजबूत करता है, स्किन कलर कॉम्प्लेक्शन अच्छा करता है, इवन रक्त को शुद्ध करता है। इसके अलावा ब्राह्मी है और शंख पुष्पी है। तो ये सभी जानते हैं कि बच्चों की मेमोरी पावर को बढ़ाता है और उनकी याददाश्त को बनाए रखता है, एकाग्रता करता है, मानसिक कमजोरियों को दूर करता है और बच्चों के मन चंचल होते हैं तो उनको भी थोड़ा सा स्थिरता प्रदान करता है जिससे कि वो पढ़ाई में मन लगा सके। अब इसके बाद हम बात करेंगे वचा का। तो वचा जो है कफ निस्सारक है। ये तंत्रिका तंत्र पर विशेष प्रभाव डालता है। वचा के बारे में कहा जाता है कि यह पचन, श्वसन जैसी बीमारियों से दूर रखता है। तो इन विशेष गुण वाली औषधियों से युक्त जब स्वर्ण बच्चों के शरीर में प्रवेश करेगा और उसका अवशोषण होगा तो उसके प्रभाव के क्या ही कहने होंगे। और इसके साथ में हम मिश्रण करते हैं घी और शहद का, जो अपने विशेष गुण आशुकारी गमित्व गुण से वह हर एक अंग के हर एक सेल तक पहुंचाते हैं और इन गुणों का प्रभाव जो है उन अंगों पर पड़ता है, उस टिश्यू पर, उस सेल तक पड़ता है। तो आशा है कि आपको यह पसंद आया। धन्यवाद।